नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में देखा गया कि आज फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो गए 20 सीटों को लेकर, और देखा गया कि कुछ इलाकों में आज नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। और बताया जा रहा है कि जो फ्रेश अपडेट आ रहे हैं 75% के अप्रॉक्स ये पहला मतदान हुआ है जो आज फर्स्ट फेज के इलेक्शन थे। 20 सीटों पर ही मतदान था, जिसमें ये देखा गया कि 8,57,000 से ज्यादा जनता ने वोट दिया है। और मिजोरम में भी देखा जाए 40 सीटों पर मतदान हुआ। आज एक ही पहले फेज में ही सारे वहां पर चुनाव हो चुके हैं और देखा जा रहा है कि 40 विधानसभा सीटें वहां पर हैं। और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो उसका रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। तो मैं आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नजरें सबकी टिकी हुई थी। अब सेकंड फेज का इलेक्शन वहां पर 17 नवंबर को होगा, दीपावली के बाद होगा। अब सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जनता को बनाने के लिए लगातार अपनी अपनी बात कह रहे थे। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस और सीएम योगी की भरमार डिमांड वहां पर देखी गई। चाहे कहीं विधानसभा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड वहां पर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, सीएम भूपेश बघेल वहां पर है। बीजेपी भूपेश बघेल की सरकार को निकालने के लिए पूरे जी तोड़ मेहनत कर रही है कि भूपेश बघेल की सरकार को रोका जा सके, जिसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर किया जा रहा है। सीएम, मुख्यमंत्री और साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री तक भी बीजेपी के लिए वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि स्टार प्रचारकों में अगर देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें, अगर 2018 के डेटा को रिजल्ट्स को देखा जाए तो 68 सीटें वहां पर कांग्रेस को मिली थी और 15 सीटें बीजेपी की थी और अन्य सीटें और पार्टियों की थी। तो लगातार ये सभी लोगों की नजर थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ ये देखा जाए नक्सलियों का इलाका है। और कुछ इलाकों में ये भी देखा गया, चाहे वो कांकेर हो, बस्तर हो, वहां पर ये देखा गया कि वोटिंग के समय तमाम तरह की परेशानियां निकल कर आई। लेकिन 76% मतदान इस बात को दर्शाता है। लेकिन जब भी कहा गया कि जब भी मतदान बढ़ता है तो कुछ बदलाव और चेंजेस लाता है। लेकिन अगर बात की जाए, कांग्रेस पूरा दमखम के साथ ये कह रही कि फिर से हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाले हैं। अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, अब देखना होगा कि सेकंड फेज जब 17 नवंबर को इलेक्शन होंगे तो क्या कुछ निकल कर आएगा। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस लगातार दोनों पार्टियां इस चुनावी लड़ को जीतने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। खुद बड़े बड़े योद्धा दिल्ली के चुनावी मैदान में टिके हुए हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी एंट्री करने जा रही है, उन्होंने अपनी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अब देखना होगा कि सेकंड फेज के इलेक्शन जो 17 नवंबर को होंगे उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और उसके बाद जो 3 दिसंबर को मतदान के नतीजे आएंगे वो किसके रुख में होते हैं। क्योंकि देखा जाए कि 90 विधानसभा सीट वाले में छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश बघेल पर तमाम आरोप लगे हैं। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप को लेकर बात हो, चाहे वो गोदान के घोटालों को लेकर बात हो, चाहे वो बर्मी कंपोस्ट को लेकर बात हो, गोबर घोटाले को लेकर बात हो, तमाम घोटाले लगाए हैं बीजेपी ने। और ईडी जिस प्रकार से जांच करी, इसको लेकर कांग्रेस ने तमाम सवाल उन पर भी खड़े किए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चुनावी सभाओं में देखा गया और देखा जाएगा, क्योंकि 17 नवंबर को दूसरे फेज के इलेक्शन होने वाले हैं। अभी फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें 76% मतदान होना। और ये देखा गया कि नक्सली इलाके में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ भी देखने को मिली है, गोलीबारी हुई है। अब 17 नवंबर को सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि 20 सीटों पर हो चुका, अब 70 सीटों पर मतदान होना बाकी है।